हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों के दांत में जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो कीड़े लगने की प्रॉब्लम हो, सड़ान लग जाए या फिर उनके दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम अगर हो जाए, तो ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे ट्रीटमेंट करवाने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवाते हैं। तो ऐसा हम पहले से ही क्या करें, क्या ऐसी चीज़ें करें, केयर कैसे रखें ताकि बच्चों के दांत कैविटी लगने से बचे रहें, बच्चों के दांतों में कीड़े ना लगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में आपके साथ डिटेल में जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन ये है कि बच्चों के दांतों को हम कीड़े लगने से कैसे बचा सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों के दांत हेल्दी रहे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है ओरल हाइजीन मेंटेन रखना, यानी कि मुंह की सफाई बहुत ज्यादा अच्छे से रखना। हमारे मुंह में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हमारे मुंह में गंदगी होती है, खाना फंसने की वजह से या मुंह की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बच्चों में ये खासकर आप ध्यान रखें कि 2 टाइम ब्रश आप जरूर करवाएं। सुबह जैसे आप ब्रश करवाते हैं वैसे ही रात में सोने से पहले ब्रश करवा कर जरूर सोएं। छोटे बच्चे हैं, दूध पीकर डायरेक्टली अगर सो जाते हैं तो इसकी वजह से दांतों में सड़ान लगना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। खासकर उन बच्चों में जो बॉटल से फीड करते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं, उनमें नर्सिंग बॉटल कैरीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बॉटल से फीड करते करते वो सो जाते हैं, रात भर उनके मुंह की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। दूध पीने की वजह से और मुंह की सफाई अच्छे से ना होने की वजह से, दांतों की सफाई अच्छे से ना होने की वजह से दांतों के अराउंड प्लेक इकट्ठा हो जाता है, गंदगी की लेयर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है जो कि इन्फेक्शन बढ़ाती है। इन्फेक्शन की वजह से दांतों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, दांत में कीड़े सड़ान लगने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दांतों को सड़ान से बचाने के लिए, कीड़े लगने से बचाने के लिए दांतों की सफाई करना, अच्छे से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात में सोने से पहले चाहे आप कुछ भी खिलाकर सोला रहे हैं, दूध पी रहे हैं बच्चे, लेकिन सोने से पहले आप ब्रश करवा के अच्छे से मुंह का कुल्ला करवा के जरूर सुलवाएं। इसके साथ साथ बच्चों में ये आदत जरूर डालें कि जब भी आप ब्रश करवाना सिखा भी रहे हैं तो अगर 4 साल तक के बच्चे हैं तो कोशिश आप ये करें कि बच्चों को आप ब्रश करवाएं, बच्चे खुद से ब्रश ना करें। क्योंकि बच्चों को सही टेक्निक ना पता होने की वजह से, ब्रश कैसे करना है, दांतों की सफाई कैसे होगी ना पता होने की वजह से दांत अच्छे से साफ नहीं हो पाते हैं। कभी कभार ज्यादा तेज घिसने की वजह से ब्रश को अपने दांतों पर ज्यादा तेज घिस लेते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़ों में दांत घिसने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों को आप अच्छे से ब्रश जरूर करवाएं, खुद से आप ब्रश करवाएं। ब्रशिंग के साथ साथ टंग क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रशिंग जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दांतों की सफाई जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी टंग की क्लीन होना, यानी कि आपकी जीभ की सफाई। जीभ भी आप अपने बच्चों की अच्छे से सफाई करवाएं। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों की जो गम्स है, जो आपके मसूड़ों का एरिया है, उनकी अच्छे से मसाज जरूर करें। अगर कुछ छोटे बच्चे हैं, अगर दांत आना स्टार्ट हुए हैं, कुछ दांत नहीं आए हैं, मसूड़ों की आप अच्छे से मसाज जरूर करवाएं। इससे जो हमारे गम्स हैं वो भी हेल्दी होते हैं और साथ साथ हमारे जो गम्स में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी आप बचा सकते हैं। इन सारी चीजों के अलावा अगर बच्चे फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा लेते हैं, तो खाने के बाद आप मुंह का कुल्ला अच्छे से जरूर करवाएं। ध्यान रखें कि मुंह की सफाई अच्छे से हो और साथ साथ ये चीज का अच्छे से ध्यान रखें कि ये सारी चीजें, चॉकलेट हुई, फास्ट फूड हुआ, ये सारी चीजें आप अवॉइड करें। हेल्दी डाइट लें ताकि आपके दांत भी हेल्दी, यानी कि स्वस्थ दांत रहें। इसके साथ साथ हर 3 महीने में आप डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दांतों का चेकअप जरूर करवाएं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारे दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें चेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपके डेंटिस्ट नोटिस कर पाते हैं
और अगर हमारे दांतों में सड़ान की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई भी है, कीड़ा लग भी रहा है, तो सही समय पर वो दिख जाती है, सही समय पर नोटिस हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हर 3 से 6 महीने के अंदर आप अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाकर डेंटल चेकअप जरूर करवाएं। इसके अलावा एक डेंटल ट्रीटमेंट होता है जिससे दांतों में कैविटी नहीं होती है, दांतों को कीड़े लगने से रोका जा सकता है। तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जिसे फ्लोराइड एप्लीकेशन बोला जाता है। आप ये ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दांतों को कीड़े लगने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अगर पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारी केयर है जो अगर आप अपने बच्चों के दांतों की रखते हैं तो दांतों में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, दांतों को आप हेल्दी स्वस्थ रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बच्चों के दांतों को हम कैसे स्वस्थ बनाए रखें, दांतों को कीड़े लगने से कैसे रोकें, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई और डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।